हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यस टीचर्स डिजिटल एकेडमी। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, और एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो नाउन के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है प्रोनाउन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जैसे जैसे नया वीडियोस डालती जाऊँगी आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आती जाएगी। एंड लाइक एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, जो जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में, अगर उनके कोई फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2, प्रोनाउन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो व्हाट आर प्रोनाउंस? Pronouns are words that take the place of nouns. बेसिकली प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स का प्लेस लेते हैं। नाउन्स जैसे कि हमने लास्ट मेरे वीडियो में देखा था, प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम नेम, प्लेस या एनिमल या थिंग देते हैं। तो प्रोनाउंस उन्हीं की जगह बस लेते हैं। We often use them to avoid repeating the nouns that they refer to. तो हम जब कोई सेंटेंस में बात करते हैं किसी भी चीज़ में, कभी कोई सेंटेंस में बात करेंगे आप लोग नॉर्मली, तो हम लोग कभी भी किसी नाउन को बार बार नहीं बोलते। हम अपना ही नाम बार बार नहीं बोलते किसी सेंटेंस में। हमने अगर एक बार बोल दिया तो उसके बाद हम एक ऐसा वर्ड लगाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए और बताए कि हाँ, सब्जेक्ट हम ही हैं। प्रोनाउंस हैव डिफरेंट फॉर्म्स फॉर द डिफरेंट वेज वी यूज़ देम। सो हम लोग अलग अलग वे में प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंस में हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं वो आप देखिए। आई, मी, ही, शी, हरसेल्फ, यू, इट, दैट, दे, ईच, फ्यू, मैनी, हु, हुएवर, हुज, समवन, एवरीबॉडी। तो इसमें हम लोग हमेशा किसी सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, बस उसमें हम बार बार नाम नहीं ले रहे हैं उसका। तो फॉर एग्जाम्पल, राम सॉ श्याम एंड ही वेव्ड एट हिम। तो राम इसमें ही हो गया और श्याम जो है वो हिम हो गया। तो हम लोग सेंटेंस में ऐसे नहीं बोल रहे राम सॉ श्याम एंड राम वेव्ड एट श्याम। तो हमें बार बार नाउन को यूज़ करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हम ही और हिम का यूज़ कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बेसिकली 9 टाइप के होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो हम वन बाय वन सारे प्रोनाउन के टाइप्स देखते हैं एक बार। सबसे पहला, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? कोई ऐसा प्रोनाउन जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि हम किस चीज़ के बारे में स्पेसिफाई करके बात करें। हमें अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो आज आप देख सकते हैं, दोज रेफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, बीइंग्स और प्लेसेस सच एज समवन, एनीबडी, नथिंग, समबडी। हम ऐसी चीज़ों में बात करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें। तो इसमें हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? एनीवन, समबडी, विच एवर, हुएवर, अदर, समथिंग, नोबडी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप लें, वुड एनीवन लाइक अ कॉफ़ी। तो मैं एक रूम में बैठी हूँ, तो मैं जस्ट ऐसे रैंडमली किसी से पूछ रही हूँ कि किसी को कॉफ़ी चाहिए। तो मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं पूछ रही हूँ, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ एक पूरे रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछ रही हूँ वुड एनीवन लाइक अ कॉफ़ी, किसी को कॉफ़ी चाहिए। तो हम उसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, टेक वॉट एवर यू लाइक। जो आपको पसंद हो ले लो। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे समझ लीजिए बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं, तो उसमें से किसी ने मुझे कहा कि जो भी आपको चाहिए ले लो। तो मैं अनडिफाइंड है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा चॉकलेट लेने बोल रहे हैं मुझे, ठीक है। फिर और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, समवन इज़ एट द डोर, आई डोंट नो हु इट इज़, इट्स नॉट डेफिनेट हु इज़ देयर। डोर पे किसी ने नॉक किया, कोई है डोर पे, बट मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। फिर नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं?
पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सर्टन पर्सन, थिंग या ग्रुप को बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है, जिसमें हमें पता है किसी पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है उसमें, ठीक है। फिर पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑलवेज स्पेसिफिक एंड आर ऑफन यूज टू रिप्लेस अ प्रॉपर नाउन। कोई प्रॉपर नाउन है उसको रिप्लेस करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, या फिर कलेक्टिव एक ग्रुप ऑफ पीपल है हम उसमें यूज़ करते हैं उसे। पर्सनल प्रोनाउंस हैव टू मेन ग्रुप्स। जब पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो उसमें दो मेन ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, और एक दूसरा होता है ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम उसमें बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लें, जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स एंड दे प्ले फुटबॉल टुगेदर। तो इसके अंदर हमारा जैक एंड डेविड जो है वो साथ में बात कर रहे हैं हम, तो दोनों सब्जेक्ट में आएंगे, एंड दे प्ले फुटबॉल टुगेदर। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव मोर मनी देन ही हैज़। तो आई जो हो गया वो हमारा, हम हो गए, सब्जेक्ट हो गया, एंड देन ही हैज़, ही जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके अपनी बात कर रही हूँ। तो मोस्टली जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक सब्जेक्ट जिसमें हम बात करते हैं और एक ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम रिलेट करके बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस में आप क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आई, यू, ही, वी, यू, दे। तो हम हमेशा पर्सनल एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पे बात करते हैं। कभी कभी किसी ज़रूरी नहीं होता किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, कभी कभी दोनों सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और कभी कभी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें किसी एडवर्ब, एडजेक्टिव, कोई नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो उसको रेफर करता है, एंड लास्ट में, एंड में एक प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है हमारा, जो कि होता है डैश, SELF, सेल्फ, और सेल्स, SELVES। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि लास्ट में हमेशा इसके कोई स्टार्टिंग में प्रोनाउन, नाउन, कोई ऐसी चीज़ रहेगी और लास्ट में हम उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगाएंगे हमेशा। तो उसमें हम क्या क्या वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। फिर नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करके बात करते हैं। हमने नाउन में भी ये चीज़ पढ़ी थी, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके किसी चीज़ में बात करते हैं सेंटेंस में, तो उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो एग्जाम्पल जैसे कि इसमें 4 ही टाइप होते हैं, दिस, दैट, दोज या दीज। तो हम जैसे एग्जाम्पल ले लें, आई प्रेफर दिस, मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, या आई प्रेफर दिस क्रीम, मैं सिर्फ यही क्रीम यूज़ करती हूँ। तो मैं स्पेसिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट, मैं पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। फिर एग्जाम्पल हो गया एक और, डिड यू सी दैट, क्या तुमने वो देखा। तो मैं उसे पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि क्या तुमने वो चीज़ देखा जो मैंने देखा, वैसे। फिर पोजेसिव प्रोनाउंस, फिफ्थ हमारा है पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसमें हमारा कोई पोजेशन या ओनरशिप मिलता है। पोजेशन या ओनरशिप मतलब जिसमें हमारी खुद की कोई पर्सनल चीज़ होती है, जिसमें हम अपने बारे में कुछ बताते हैं, या कोई और अगर सेकंड पर्सन है वो अपने बारे में बताता है, या हम उसके किसी पोजेशन के ओनरशिप के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम वर्ड्स क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, माइन, हिज, हर्स, इट्स, योर्स, आर्स, देयर्स। तो इन सब वर्ड्स में आप नोटिस करेंगे कि इसमें पोजेशन है, ओनरशिप है। हिज, हम उसका ओनरशिप दे रहे हैं, आई, मेरा ओनरशिप दे रहे हैं हम इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, दिस कैट इज़ माइन। दिस जो होगा वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा, जिसमें हमारा पोजेशन दिखा रहे हैं, ये कैट मेरी है, दिस कैट इज़ माइन। दिस इज़ आर मनी, दिस मनी इज़ आर्स। तो इसके अंदर हम दिखा रहे हैं आर मनी, दिस इज़ आर मनी, दिस मनी इज़ आर्स।
तो ये जो पैसा है ये मेरा है, तो आर्स और आर जो हो गया वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। सॉरी, फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल होगा उसमें माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हमारे कोई, अगर जैसे किसी सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं तो हम जो नाउन है उसी से रिलेट करके एक और वर्ड जब हम लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसमें हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं? हु, विच, दैट, whom, whose, ये सब वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझेगा। द मैन हु स्टोल द कार वेंट टू जेल। तो द मैन, जो हमारा मैन है वो हमारा ऑलरेडी हमारा नाउन है। हु हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हु स्टोल द कार। हु जो है हम लोग मैन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए ही एक प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हम उसमें। तो हमारा हु जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव मतलब हम उसी से रिलेट करके ही उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, हम उस सेंटेंस को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो हम उसी सेंटेंस में जब कोई भी वर्ड प्रोनाउन को रिलेट करके बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तब हम उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं हम। द टेबल विच इज़ इन द हॉल इज़ मेड ऑफ वुड। तो इसमें मैं टेबल की बात कर रही हूँ। टेबल जो है वो मेरा नाउन है, मेरा सब्जेक्ट है। विच इज़ इन द टेबल, विच इज़ इन द हॉल, जो हॉल में है, तो हमारा विच जो हो जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैं रिलेट करके, मैं टेबल, वो टेबल जो हॉल में है वो वुड का बना है, तो मैं उसमें रिलेट करके बात कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है सेवेंथ, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि whom, whose, what, whose, which, इन सब में क्वेश्चंस बन रहे हैं, हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल, who will play football, what do you need। तो हम इसमें क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एट्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है? जिसमें हम म्यूचुअल एक्शन या रिलेशनशिप देते हैं, जैसे कि वन अनदर, ईच अदर, ये सब चीज़ें हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप दे रहे हैं इसमें। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? जैसे द बॉक्सर्स पंच्ड ईच अदर। ईच अदर जो होगा वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप एक दे रहे हैं उसमें। सेकेंड, द कंट्रीज वर्कड विथ वन अनदर। वन अनदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें एक रिलेटिव रिलेशन दे रहे हैं, एक म्यूचुअल रिलेशन दे रहे हैं। फिर नाइन्थ है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो इंटेंसिव प्रोनाउंस जो होते हैं जिसमें एंड में सेल्फ और सेल्स लगता है। हमने थोड़ी देर पहले एक और पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने सेल्फ एंड सेल्स लिया था। तो सेम ये और जो इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मोस्टली दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि उनमें वर्ड्स जो रहते हैं पीछे सफिक्स हमारे लगते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इसमें भी सेम हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये चीज़ खुद कर लूँगा, तो लास्ट में सेल्फ लग रहा है। वी मेड दिस पाई आर सेल्स, लास्ट में SELVES, सेल्स लग रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन रूल्स। प्रोनाउन जब हम फॉर्म करते हैं, जब हम करते हैं सेंटेंसेस में यूज़, तो उनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो कर करके ही सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता है। तो इसके हम रूल्स एक एक करके पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस मे बी यूज टू बिगिन सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम किसी सब्जेक्ट से रेफ़र करके जब हम बात करते हैं तब, जैसे आई, हिज, हर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा हम बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड अ ग्रेट जॉब। वी जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। देन इज सब्जेक्ट प्रोनाउंस में ऑल्सो बी यूज टू रीनेम द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो होते हैं हम उसको रीनेम करने के लिए भी कभी कभी यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज शी हु डिसाइडेड वी शुड गो टू हवाई। इसके अंदर आप देखेंगे एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है। तो इट वॉज शी, मैं जो है सब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को
बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रही हूँ कि इसने डिसाइड किया था कि हम हवाई जाएंगे, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है उसने सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट इज indefinite pronouns don't have antecedents, they are capable of standing on their own। antecedents मतलब जो words के पहले आते हैं। तो ये indefinite pronouns जो होते हैं, indefinite pronouns जैसे हमने पढ़ा था जिनमें कोई स्पेसिफिक अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, nobody, somebody, someone ऐसे करके। तो इसमें जो indefinite pronouns होते हैं उनके पहले किसी वर्ड, किसी सब्जेक्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये लोगों के पास एबिलिटी होती है कि इंडिविजुअली स्टैंड अप हो सकते हैं किसी सेंटेंस में, अकेले खड़े हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स द साउंड ऑफ फिंगर नेल्स ऑन अ चॉक बोर्ड। नो वन जो हमारा है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वो इंडिपेंडेंटली बात कर रहा है। अगर मैं नो वन लाइक्स द साउंड, इसके ये नो वन इस सेंटेंस में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को भी पसंद नहीं होता जब द फिंगर नेल्स जो होता है साउंड चॉक बोर्ड पे, वो किसी को नहीं पसंद। तो वो स्पेसिफिक उसे बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, लेकिन वो बोल रहा है कि सबको, किसी को भी नहीं पसंद। देन इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज direct objects, indirect objects या objects of preposition. These include you, me, him, her, us, them and it. तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के हिसाब से वो प्रोनाउंस लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन, ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि यू, मी, हिम, हर, अस, देम एंड इट। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं डेविड टॉक टू हर अबाउट द मिस्टेक। डेविड ने अपनी मिस्टेक के बारे में उससे बात की। तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डायरेक्टली, उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बात की जो भी मिस्टेक थी उसकी, तो इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेविड टॉक टू हर अबाउट द मिस्टेक, तो हर जो हो जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। हम ऑब्जेक्ट जो है उसकी जगह पे हम नाम डालने की जगह पे हम बस उसका एक प्रोनाउन डाल रहे हैं। ठीक, दैट्स इट। नेक्स्ट मैं एक और वीडियो डालूंगी बाकी और टॉपिक्स के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में बहुत पसंद आया होगा तो श्योरली इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।